चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये विवादित बयान। उदय भान ने पीएम और सीएम को अपशब्द बोले हैं। बिना नाम लिए पीएम और सीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। अपशब्द बोलते समय हंसते भी दिखे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। उदय भान ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये विवादित बयान सामने आया है। पीएम और सीएम को अपशब्द बोले हैं, तो बिना नाम लिए पीएम और सीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं उदय भान। अपशब्द बोलते समय हंसते हुए नजर भी आए हैं और सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है अपने बयान में, सुनवाते हैं। ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह तो सुना आपने, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये विवादित बयान, और देखिए पीएम और सीएम को अपशब्द बोले गए हैं। बिना नाम लिए पीएम और सीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अपशब्द बोलते समय हंसते हुए भी नजर आए और साथ ही देखिए सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये विवादित बयान, और अपने बयान में उन्होंने किन बातों का जिक्र किया है वो हमने सुनवाई भी है। तो बिना नाम लिए हुए पीएम और सीएम का नाम लिया गया और देखिए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपने विवादित बयान में उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया है वो भी आपने सुना। तो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है और बिना नाम लिए पीएम और सीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो अपशब्द बोलते समय हंसते हुए भी नजर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये विवादित बयान सामने आया है। उदय भान ने पीएम और सीएम पर ये निशाना साधा है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी आपने सुना। तो इसी के साथ ही सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो अपने बयान में उन्होंने किन बातों का जिक्र किया है वो भी हमने आपको सुनवाया। तो बिना नाम लिए पीएम और सीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। अपशब्द बोलते समय हंसते हुए भी नजर आए और इसी के साथ ही सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये विवादित बयान जो है वो सामने आया है, और ना सिर्फ विवादित बयान बल्कि अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। अपशब्दों का इस्तेमाल तो किया ही गया है, साथ ही हंसते हुए भी नजर आए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है एक बार सुनवा देते हैं। जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया। ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत वीरेंद्र जी आपका। जी नमस्ते। नमस्ते वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है, पीएम पर भी निशाना साधा है और सीएम पर भी साधा है। पहली प्रतिक्रिया। निशाना साधना नहीं कहते इसको, जो उदय भान जी ने किया है। इसे कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का उल्टा समय आता है तो जो है काल जो है उसकी बुद्धि हर लेता है, उसकी वाणी को अनियंत्रित कर देता है, बेकाबू कर देता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने
जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए किया है, हरियाणा के लोग उन शब्दों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल। ये उनकी घृणित सोच, उनके चिंतन के बिल्कुल निम्नतम स्तर का प्रतीक है और इस बात का भी प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, हरियाणा की लीडरशिप, वो अपने घरेलू कलह के कारण इतना नीचे गिर गई है कि उनको ध्यान नहीं रहता कि वो बोल क्या रहे हैं, उनके मुख पर आने वाले जो बोल हैं, शब्द हैं, उनके मायने क्या हैं। अभी तो हरियाणा के लोग भूले नहीं हैं। लाखों हरियाणवियों को इसी कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राक्षस कहा था, राक्षसी प्रवृत्ति वाला कहा था, और कांग्रेस पार्टी ने निर्लज्जता के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला का बचाव किया था। अगले ही दिन सोनिया गांधी ने इतनी भद्दी भाषा बोलने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला को, ऐसी अलोकतांत्रिक बोलबाणी वाले रणदीप सुरजेवाला को और अधिक जिम्मेदारी देकर के उसका सम्मान किया था। यानी कांग्रेस में जो जितना घटिया बोलेगा, जो जितना नीचे गिरेगा, उतना सम्मान गांधी खानदान उनका करेगा, करता रहे गांधी का सम्मान, इन लोगों का, निम्न स्तर पर गिरने वाले लोगों का सम्मान। लेकिन हरियाणा की जनता इनके चेहरे पहचान रही है, इनके बोलबाणी को देख रही है। वोट की चोट से 24 में इनका इलाज, इनका उपचार, इनकी दिग्भ्रमित बुद्धि का उपचार और इलाज हरियाणा की जनता प्रजातांत्रिक ढंग से करेगी, हमको ये भरोसा है। तो आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि अगर कहीं कांग्रेस में कांग्रेस की उदयभान से ऊपर वाली जो लीडरशिप है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनके खाम जिसे कहते हैं ना, इनके संरक्षक बनते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको बनवा कर लाए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कठपुतली की तरह उदयभान काम करते हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तनिक भी अपनी पार्टी की चिंता है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नैतिकता में भरोसा रखते हैं, संस्कारों में भरोसा रखते हैं, तो उन्हें उदयभान को कहना चाहिए कि वो अपने इन भद्दे निचले स्तर के निचले दर्जे के शब्दों के लिए माफी मांगे, इनको विड्रॉ करें। अन्यथा लोग ये कहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही कहा होगा कि भाई उदयभान आज आप ऐसा बोलिएगा। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। यहाँ पर जो उदयभान जी की तरफ से ये जो बयान सामने आया है और अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है पीएम और सीएम के खिलाफ, क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस डरी हुई है गुटबाजी को लेकर या फिर किसी और बात को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये मानसिकता है, डरी हुई भी है और मानसिकता भी है। आप ये देखिए, सोनिया जी से लेकर के चाहे राहुल गांधी की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की पिछले दिनों आपने स्टेटमेंट सुनी थी, कैसे भारतीय जनता पार्टी के वोटर को उन्होंने राक्षस कहा था, कैसे सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था, कैसे अनेक समयों पर, अनेक मौकों पर हमने देखा है इनके बड़े बड़े नेताओं ने अलग अलग प्रकार से गलत प्रकार की टिप्पणियां देश के प्रधानमंत्री व अन्य इस प्रकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर करी थी। और आज इस प्रकार से इनके प्रदेश के अध्यक्ष उदयभान सिंह ने टिप्पणी करी है, ये घोर निंदनीय है। और इन बातों का भुगतान इनको करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि पहले करना नहीं पड़ा, हर बात का इनको भुगतान करना पड़ा है। भविष्य में भी इनको इनकी इस प्रकार की जो ओछी हरकतें हैं, ओछी टिप्पणियां हैं, उनका भुगतान करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से देश के हाईकमान से की जो शब्द वापिस लें और तुरंत माफी मांगे। क्योंकि देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करें या मुख्यमंत्री मनोहर लाल, समाज के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ त्याग करके, घर परिवार सब छोड़ छाड़ करके ये काम शुरू किया। पूरा जिन्होंने अभी त्यागी तपस्वी के रूप में व्यतीत किया है, केवल और केवल समाज सेवा, देश सेवा जिनका करनी शोभा है। बिल्कुल।
बिल्कुल सुभाष जी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि नीचे वाले को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। देखिए, ये एक दिन के इस प्रकार के लोग जिस प्रकार से समाज के लिए अपने परिवार का त्याग करना पड़ता है, एक दिन के लिए करके त्याग, ये त्याग करने वाले लोग नहीं हैं। ये तो इस प्रकार के जो महान हस्तियां हैं उनका मजाक उड़ाने काम करते हैं, और इनको इस अपनी जो इस प्रकार की योजना इनकी इनको भुगतान करना पड़ता है और भविष्य में भी करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का जो विवादित बयान सामने आया है और बिना नाम लिए पीएम और सीएम के लिए उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। साथ ही अपने शब्दों में उन्होंने ये भी कहा है कि नीचे वाले को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है।